हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुप्त नवरात्रि का 9th डे है, द लास्ट डे। चलिए देख लेते हैं कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है आप सबके लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के अवसर पर ये रीडिंग हो रही है, बट क्योंकि आदि शक्ति की जो एनर्जी है वो टाइमलेस है, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस ही रहेगी। यही मेरी इंटेंशन है और उसी हिसाब से ये रीडिंग होगी। तो जब भी जिसको भी इस मैसेज और गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ये उसकी फीड में पॉपअप कर जाएगी, उन तक पहुंच जाएगी किसी भी तरह। सो लेट्स सी कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है ऑन द लास्ट डे ऑफ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि फॉर माय कलेक्टिव्स। दुर्गा कालिका। See, this is the card for divine justice और इसका नंबर है 11 मैनिफेस्टेशन। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आपके साथ होने वाला है। I mean, कोई तो खून के आंसू रोने वाला है, एक या अधिक हो सकते हैं। टार मोमेंट वाला कार्ड है, देखो ये बिजली गिर रही है। दिस इज द कार्ड फॉर डिवाइन जस्टिस, दुर्गा कालिका। I mean, और देखो यूनिवर्स कैसे सब कुछ, इफ यू नोटिस, इफ यू लिसन प्रॉपरली, इफ यू नोटिस प्रॉपरली, डिवाइन पूरा आपको ना आपका रोड मैप दे देती है। डे 1 से हमने स्टार्ट किया था। आई डोंट नो आप में से कितने मेरे साथ इस जर्नी में रहे हो रेगुलरली ड्यूरिंग दिस जर्नी फॉर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम आदि शक्ति। जो मेरा संकल्प मैंने लिया था कि मैं सिर्फ इन 9 दिनों में आदि शक्ति की मैसेजेस चैनल करूंगी और कर्मा रिलीज, हीलिंग, शैडो वर्क, उसके ऊपर ही बात करूंगी, काम करूंगी आपके लिए, खुद के लिए। यहाँ कोई चुम्मा चाटी वाला रीडिंग्स नहीं होंगे। और अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी पर्सन की एनर्जी की ज़रूरत पड़े वो नहीं चेक किया जाएगा, और वैसे ही किया हम। आई डोंट नो आप में से कितने लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ इस संकल्प में रहे हो, मेरे साथ कितने लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। पर अगर जो भी कर रहे हो, अगर एक जन भी कर रहे हो ना, अगर एक जन भी कर रहे हो, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि हम लोग सही रास्ते जा रहे थे। और अगर नहीं भी हो तो भी ये कन्फर्मेशन है कि आपके साथ अभी डिवाइन जस्टिस होने वाला है। अभी शायद आप एकदम लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप श्योर हो कि आप हार रहे हो। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके साथ कभी न्याय नहीं होने वाला है। आपकी जो बेइज्जती हुई है, आपकी इज्जत, आपका सम्मान फिर से कभी आपके पास वापस नहीं आने वाला है। बट नो, दिस इज द कार्ड कि नाउ दुर्गा कालिका इज एन एनर्जी वो इज जिसके लिए सही गलत ये वो कुछ नहीं होता है। जो आप करो, मतलब जो ये करे वही सही है। सो अभी आपको जस्टिस दिलाने के लिए ये कुछ भी कर जाएगी। कैसे? इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज। क्या होगा? जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक ने, अधिक ने, नॉट नेसेसरली योर पर्सन, नॉट नेसेसरली द थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, जाने अनजाने में जिनका आपने अच्छा किया पर बदले में आपके साथ चीटिंग हुई, बैकस्टैबिंग हुई, व्हाटएवर जो भी हुआ है, या फिर जो लोग आप पे नेगेटिव इंटेंशन सेंड करते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, अगर आप लोग विश्वास करते हो, व्हाटएवर, जिन लोगों का भी आपके प्रति इल इंटेंशन है अक्रॉस रिलेशनशिप्स, कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में नहीं, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, कुछ भी हो सकता है। आपका कोई ब्लड रिलेशन, मतलब आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर ऐसा कोई जिसके साथ कभी आपका कोई लेना देना ही नहीं था, हो सकता है कोई, इट कैन बी समवन वेरी क्लोज टू यू, मे बी योर पेरेंट्स, और समवन एज डिस्टेंट के मे बी आपने पुलिस स्टेशन गए थे इंस्पेक्टर के पास जस्टिस मांगने के लिए, कोई
किसी के खिलाफ कुछ कंप्लेन करने के लिए कि आपके साथ बुरा हुआ है, धोखा हुआ है, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया या पैसा खा के चुप हो गया या चुप हो गई। डजंट मैटर कौन है, डजंट मैटर कितने हैं, डजंट मैटर आपके साथ कुछ बड़ा गुनाह किया है या छोटा गुनाह, सबको उसकी सजा मिलने वाली है। दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड, दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड। बिजली तो गिरने वाली है। और ये देख रहे हो स्कल, स्कल इसका जॉ नहीं है। कोई एक इंसान है जो बहुत ही हाई ईगो वाले है या वाली है, मेल फीमेल अपने हिसाब से फिक्स कर लो, उसका ईगो टूटने वाला है। सो मच सो कि पूरा उसका जबरा ही टूट जाने वाले है। वो अब कोई उसकी बाक शक्ति अभी नहीं रहेगा, अभी वो बोलने लायक कुछ नहीं रहेगा और खून के आंसू रोएगा। लुक एट दिस कार्ड, दिस थर्ड आई, इट्स ये थर्ड आई ना, देखो इट्स एन एंग्री थर्ड आई, इट्स द थर्ड आई ऑफ काली एंड ब्लड इज ऊजिंग आउट ऑफ दिस थर्ड आई। खून बह रहे हैं, कोई तो खून के आंसू रोने वाला है, क्योंकि दुर्गा कालिका की क्रोधाग्नि से अब किसी को कोई नहीं बचा सकता है। आप जितना भी लव एंड लाइट सेंड करो नहीं, क्योंकि आप अपने ऊपर, और ये हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर शैडो साइड, यू आर एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग योर फ्लॉज। आप अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो, आप अपना कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से अभी भाग नहीं रहे हो, क्योंकि आप अभी अपने आप को सुधार रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने फ्लॉज का ख्याल रख रहे हो। नाउ द यूनिवर्स इज एक्चुअली आंसरिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग टू योर मैनिफेस्टेशंस, टू योर डिजायर्स। डिजायर वोंट बी अ राइट वर्ड, इच्छाएं जिसके लिए आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, बहुत सालों से। इट इज नॉट अबाउट लव। मुझे ये यहाँ लव वाइब नहीं मिल रहा है कि प्यार या कुछ। बहुत बड़ा असम्मान हुआ है आपको इट्स लाइक लिटरली नहीं, पर आपको, और आप किसी चीज को लेके बहुत दिनों से, हो सकता है एटलीस्ट साल तो हो ही गया है, बहुत दिनों से। अगर नहीं हुआ है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। बहुत दिनों से आप किसी चीज को लेके लड़ रहे हो और अपने इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना डिग्निटी के लिए बहुत दिनों से लड़ रहे हो। ये ट्राइडेंट, ये शिव का भी होता है और शक्ति का भी होता है। अभी तो ये वध होने वाला है, दुष्ट का नाश होने वाला है। होता है ना कि विनाश आज क्या हो, वन सेक, सॉरी, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। आई एम एक्चुअली लुकिंग एट माई कैट, उसको फिर से मेरा एक डेक चाहिए। एनीवे, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हैं। सो अभी आपको प्रिजर्व किया जाएगा, आपका अभी संरक्षण किया जाएगा, आपको अभी यू आर नाउ सेफ। और जो भी आपके प्रति कोई भी इविल इंटेंशन भेज रहा है या जो भी आपके साथ गलत किया है, उसको अभी उसका कर्मा मिलने वाले हैं। इट्स नॉट इवन कर्मा, आई यूज द रॉन्ग वर्ड। कर्मा नहीं, ये डिवाइन जस्टिस है। ये कर्मा वर्मा, ये सब दुर्गा काली का, ये सब कर्मा वर्मा का ये सब नहीं करती है। ये हो गया है, अभी बहुत हो गया है, नाक के ऊपर पानी चला गया है। अभी ये खत्म करते हैं चैप्टर। उसको बहुत सामने वाले को बहुत हिंट, इनफैक्ट आई डोंट नो whom I am reading for, आई डोंट नो कि क्या होने वाला। शायद आपको भी नहीं पता है कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको ये डिवाइन एंगर फेस करना, रैथ फेस करना है, उसका क्या हो रहा है। बट डिवाइन ने उसको बहुत बार अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत चांसेस दिए हैं। जैसे शिशुपाल को दिया गया था ना, शिशुपाल का वध माधव ने एक दिन में नहीं कर दिया था, उसके 100 गलती माफ थी। तो उसको बार बार उसको 100 चांसेस दिया गया, बार बार उसको बताया गया कि देखो तुम गलत कर रहे हो, अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ। नहीं हुआ। द मोमेंट शिशुपाल कंप्लीटेड हिज 100th sin, हो गया, सुदर्शन चक्र डिड हिज जॉब।
तो अभी आपके जो भी ये एनिमीज बोलो या जो भी है, जो आप जिन्होंने आपके साथ गलत किया, इन लोगों को ना बार बार डिवाइन ने वो हिंट ड्रॉप किया कि आपने इसके साथ गलत किया है, जाओ जाके सुधारो इसको, आपने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया। पर ये सब बाबू बेबी लोग सब आंख बंद कर, छोड़, ये सब मन का भ्रम है, छोड़, जाने दे, ब्ला ब्ला ब्ला। They chose to ignore. Now, ignorance is not always a bliss. Ignorance has its own consequences. Now, those who wronged you are going to face their consequences, and that's not going to be pleasant ones. मैं ये हंसती हुई कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि तुझे तो sadistic pleasure derive हो रही है। of course, मुझे अच्छा लगता है जब लोगों को सही सीधी तरह से समझ, वो होता है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आपको चांस मिलता है पर आप नहीं आपको सुधारते हो और फिर डिवाइन इंटरवीन करते हैं। वो तांडव देखना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसने में भी बहुत कुछ सीखने को होता है। मैंने अगर अपने आप को सुधारा है, आपने अगर अपने आप को सुधार सकते हो, आप भी तो इग्नोर कर सकते थे, पर आपने इग्नोर नहीं किया। आप भी तो कह सकते नो, आई एम परफेक्ट, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। आप तो डेलुलू में रह सकते थे, खुद को सेल्फ डिसेप्टिव मोड में रख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आप अभी अपना एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, जहां जहां गलत किए हो उसको रिफॉर्म कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस रिस्टोर होना है। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। और वैसे भी अभी बहुत कुछ आपके लाइफ में भी होने वाला है। एकदम वो होता है ना कि स्प्रिंग क्लियरेंस, वही होने वाला है आपकी लाइफ में। और सही भी है। देयर इज अ सेइंग इन बंगाली, दुष्टु गरुड़ থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। इट्स बेटर टू हैव एन एम्प्टी काउ शेड दैन अ नोटोरियस बुल। बदमाश बैल से अच्छा है कि गौशाला खाली रहे। सो वही अभी होने वाला है। सो दिस इज अ कंफर्मेशन कार्ड। दुर्गा काली का अभी डिवाइन अभी आप पूछोगे कि कब तक होगा, नेक्स्ट नवरात्रि तक, आई थिंक चैत्र नवरात्रि तक हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट नवरात्रि में फिर से नया संकल्प होगा, फिर से नई चैनलिंग्स होगी। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड। मार्च एंड, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मार्च एंड से ऑफकोर्स नेक्स्ट नवरात्रि कब है वो आप देख सकते हो। मैंने अभी तक देखा नहीं, बट समहाउ आई एम चैनलिंग के 29 मार्च के बाद से लेके 3 मई तक। ऑफकोर्स चैत्र नवरात्रि तब तक ओवर हो जाना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट फेल्ट लाइक दिस। मैंने कह भी दिया था चैत्र नवरात्रि, बट अचानक से ये 2 डेट्स मुझे आंखों के सामने आ रहा है। 29 मार्च टू 3 मई। 29 मार्च से 3 मई तक कुछ तो होगा, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है और आप वो देख पाओगे। यू विल बी एबल टू विटनेस इट, इवन इफ नॉट इन पर्सन, एटलीस्ट आप जान पाओगे कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है इससे। बट इसके लिए जो आपको करते रहना चाहिए वो है अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। जितना आप हील्ड होंगे, जितना आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करोगे, उतना ही आप यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन कर पाओगे। और जितना आप और यूनिवर्स एक ही फ्रीक्वेंसी में ऑफ कोर्स यू कांट वाइब्रेट टू यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी, इट्स टू हाई अ फ्रीक्वेंसी, बट जितना नज़दीक आप पहुंच पाओ उतना ही बेटर है ना। जितना अलाइंड होंगे, जितना ऑलमोस्ट इट्स आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और सोच लो कि यूनिवर्स 200th फ्लोर पे खड़े हैं, बट एटलीस्ट एक ही बिल्डिंग में आप खड़े हो। अभी ग्राउंड फ्लोर से आप धीरे धीरे उठो, शायद 50 फ्लोर पे आ जाओगे। आप कभी वो 200th फ्लोर पे शायद नहीं पहुंच पाओगे, बट एटलीस्ट द नियरर यू गो टू द सन, द more heat you feel, right? So the nearer you go to the universe, your energy, the more your energy reaches the cosmic energy का level, उतना ही आप you are aligned and आप दोनों एक ही नहीं हो। इट्स लाइक सेम बिल्डिंग में ही हम लोग रहते हैं, हम लोग तो पड़ोसी है। सो पड़ोसी का मदद करता है। सो द यूनिवर्स विल बी मिररिंग एवरीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। जो आप, वैसे भी ऐसा ही होता है कि आप जो
खुद को देते हो वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो। अभी आप जितना अपने ऊपर काम करते रहोगे, द मोर, सी एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एनर्जी। यू नो, एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट देर आर सो मेनी मेथड्स, देर आर सो मेनी परंपराज, देर आर सो मेनी वेज टू कैलकुलेट अ चार्ट। एक आई थिंक 60 से ऊपर तरीके हैं एक चार्ट को एनालाइज करने का। अभी एक एक चार्ट के लिए आप 60 वेज में कैसे एनालाइज करोगे? एक चार्ट में ये है, एक चार्ट में वो है, कैसे करोगे? द बेस्ट थिंग is to work on energy, because ultimately everything boils down to energy. I'm not saying that astrology नहीं हो सकता है या फिर कुछ और नहीं हो सकता है, but there is a saying in tantra, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जहाँ खत्म होता है, तंत्र वहां से शुरू होता है। वेस्ट में भी विचक्राफ्ट या विका जो भी आप बोलो, पेगनिज्म भी यही बिलीव करते हैं। द रीजन दे डोंट एक्चुअली focus on astrological point, because ultimately they believe that everything boils down to energy. So if I work on my energy तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर शाहरुख खान से मिलना है तो वाया जाने का जरूरत नहीं है। आप अगर डायरेक्ट शाहरुख खान तक पहुंच पाए हो तो बाकी के उसके मैनेजर, उसके पीआर, इसकी जरूरत नहीं होती है, राइट? सो सिमिलरली, अगर इफ यू कैन कैच द एनर्जी, इफ यू कैन जस्ट टेक द एनर्जी एंड वर्क ऑन इट, जितना आप एनर्जी के ऊपर काम करोगे उतना ही आपकी एनर्जी जितना बढ़ाओगे, द यूनिवर्स भी आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी और आप भी यूनिवर्स की एनर्जी, देयर विल बी म्यूचुअल अट्रैक्शन। और फिर आप और यूनिवर्स, वैसे भी सब आत्मा परमात्मा का ही अंश है। सो इट्स जस्ट रियलाइजेशन एंड यू नो, वो होता है ना कि रूबिक्स क्यूब में द पीसेस ऑफ द पजल नीड्स टू फिट टुगेदर, राइट? जब वो राइट पीसेस ऑफ द पजल कम टुगेदर, द फिट्स टुगेदर। सिमिलरली ऐसा ही करना है। अब अपने ऊपर काम करने का एक ही तरीका है, अपना कर्मा रिलीज करते रहना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, अपना धर्म का पालन करना है। धर्म इज नॉट रिलीजन, इट्स स्पिरिचुअल राइटियसनेस। जो सही है वही करो फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इमोशनल डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ऑल्सो कीप क्लेंजिंग योर ऑरा, कीप मेडिटेटिंग, कीप whatever, keep chanting, मंत्र चांटिंग जो एक बहुत पोटेंट तरीका है। क्योंकि सपोज आप फॉर एग्जाम्पल आप शनि के मंत्र चांट कर रहे हो, तो शनि ग्रह का मंत्र चांट कर रहे हो, तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ शनि ग्रह। सो समझ में आ रहा है ना कि आप उसी का जिसके साथ आपका काम है, उसी के घर जाके उसी का डोरबेल में आप डोरबेल बजाते हो तो दरवाजा आसानी से खुल जाती है। सो इसीलिए मंत्र चांटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। अब आपके रिलीजन में क्या है, क्रिश्चियनिटी में रोजरी है, इस्लाम में आई डोंट नो, हिंदू सनातन में ऑफ कोर्स वी हैव आवर जपास, वी हैव आवर मंत्र चांटिंग्स। डू द मंत्र चांटिंग्स, डू योर मेडिटेशन। मेडिटेशन डजंट मीन के क्रॉस लेग बैठ के ऐसा करो, जस्ट वर्क ऑन योर ब्रीदिंग। सिंपल अगर इनहेल करके ओम बोल के एक्सेल करो फॉर 10 मिनट्स शांति से, वो भी काफी है। वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, वर्क ऑन योर ऑरा। The more you declutter yourself, your surroundings, your life, your body, your mind, जितना declutter करोगे उतना ही आप यूनिवर्स की एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कैच कर पाओगे, और उतना ही आप जो चाहते हो बिना बोले, even without you putting out an intention, the universe is going to manifest it. So yes, keep working on yourself and take care. Bye.